हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये सिर्फ मैं सुबह का सनराइज़ का ही व्यू दिखा रही हूँ। आज मैं मॉर्निंग में कर ही नहीं पा रही हूँ, वीडियो बना ही नहीं पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि शाम से ही दिखाऊंगी। ये शाम को 4 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं यहाँ आ गई हूँ, चाय बना रही हूँ और साथ साथ में जो भी बर्तन वगैरह हैं धुले हुए वो समेट रही हूँ, उन्हें जगह पर रख रही हूँ। और शाम की चाय बनाने के बाद के जितने भी बर्तन होते हैं फिर उन्हें मैं धो के मतलब फिर मैं उसको ना अगले दिन सुबह सुबह समेट देती हूँ उन बर्तनों को। बाकी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अब चाय, और ये वाले बर्तन भी साथ के साथ समेट देंगे। और आज ट्यूशन के बच्चों को मैंने सुबह ही बुला लिया था, तो इस वक्त हम फ्री थे, तो थोड़ा आराम से ही मैं किचन में आई थी आज। और अभी मैंने व्लॉग बनाना ही शुरू किया था। इसके बाद चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं और आयशा मतलब मार्केट के लिए भी चले गए थे। आयशा का मन कर रहा था कि मम्मा चलो वॉक पे होके आते हैं, कुछ खा पी के आएंगे। तो थोड़ी देर चाय पीने के थोड़ी देर ये मैंने पापा जी को दे दी। गाइस अभी आयशा मुझे कह रही है कि मम्मा बहुत दिन हो गए आपके साथ ना वॉक पे नहीं गई, तो थोड़ा सा चल लो वॉक पे। काम तो मेरा इतना सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसका मन कर रहा है तो मैं इसके साथ जा रही हूँ। तो मैं आके ही काम भी कर लूँगी और अपना जो भी है शूट करने का वीडियो वो भी कर लूँगी। थोड़ी देर इसको घुमा के लेकर आते हैं, कुछ खिला पिला के लेकर आते हैं, फिर मेरे को एडिटिंग की शक्ति मिलेगी। हाँ, एडिटिंग की शक्ति मिलेगी फिर हम आके करेंगे, देखते रात को बैठेंगे फिर हम एडिटिंग। अभी क्या खाएगी? मोमोज खा के आएगी। पता नहीं कितने दिन से इसका मन हो रहा है मोमोज खिला दो मोमोज खिला दो। मैंने कहा और वैसे भी आपके साथ अब जाके तो मेरी खाना है। डिमांड्स बढ़ेंगी ना। मेरा रिजल्ट तो ठीक ठीक आ गया है, अब तो मेरी डिमांड्स होंगी। अभी और ठीक आना है। सो बाय गाइस, मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मार्केट से हुआए थे। आयशा ने थोड़े से मोमोज खा लिए थे, और निशित एकेडमी से आ चुका था, तो उसने कहा था कि मेरे लिए बर्गर ले आना। तो हम उसके और पापा जी के लिए बर्गर ले आए थे मार्केट से। बस वही डाल के मैं उनको दे कर आ रही हूँ। अब इसके बाद मैं लगूंगी अपने बाकी कामों पर। तो यहाँ पर मैंने दाल धो ली है चने की। आज मैं चने की दाल में घिया डाल के बनाने वाली हूँ, तो वही मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर मैंने दाल धो ली है, और अब मैं ये घिया काट के और इस दाल में डाल दूँगी। तो चने की दाल में घिया ना बहुत अच्छा लगता है। आयशा को तो बहुत ही पसंद है। आयशा को कुछ ज़्यादा ही पसंद है, बाकी सब तो बस वही है कि चलो जो चीज़ बनी है तो वो खा ली। बाकी ज़्यादातर हमारे घर में यही रहता है, रात के टाइम सिंपल दाल वगैरह ही बनती है और वही खा लेते हैं। मतलब थोड़ी सी दिन की भी सब्ज़ी पड़ी हुई है, मतलब बंद गोभी आलू जो मैंने दिन में बनाए थे ना, वो भी पड़े हुए हैं। उसकी तो मैं वीडियो बना नहीं पाई थी आज। तो यहाँ पर मैं लहसुन छील रही हूँ। लहसुन, प्याज, टमाटर, ये 3 चीज़ें मैं इस दाल में मतलब छौंक लगाती हूँ। ये मैंने डाला जीरा, हींग और लहसुन और प्याज आज मैंने इकट्ठे ही डाल दिए। मतलब लहसुन पहले मैं अच्छे से लाल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं प्याज डालती हूँ। आज मैंने एक साथ ही दोनों चीज़ें डाल दी, लेकिन ऐसे भी स्वाद ठीक ही आ जाता है, कुछ ऐसे कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था। बाकी वही मसाले डाल दिए जो भी हमारे सब्ज़ी में डलते हैं, नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी। ये मैंने टमाटो की प्यूरी बना के डाल दी इसमें, क्योंकि फिर टमाटर मुँह में आते हैं ना इनके, तो फिर बोलते हैं कि हाँ, तो मैं हमेशा ऐसे मैश करके ना मिक्सी में वही डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जितने भी बर्तन हो जाते हैं थोड़े से, वो मैं मतलब साथ के साथ बर्तन भी धो लेती हूँ। और इस टाइम के बर्तन तो मैं मोस्टली धो ही लेती हूँ। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी कहीं गए हुए हैं तो नहीं धो पाए, तो फिर यही रहता है कि चलो कोई बात नहीं, सुबह सोना आके धो ही देगी। मगर वैसे इस टाइम एक टाइम की सिंक भी मैं दोनों सिंक अच्छे से साफ़ करके चमका लेती हूँ, और बर्तन भी मैं अच्छे से मतलब एक टाइम के बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। सिंक मेन मेन मैं इसीलिए ही धोती हूँ कि सिंक मतलब अच्छे से साफ़ हो जाए, दोनों सिंक और ऊपर से सारी जगह अच्छे से क्लीन कर देती हूँ मैं।
तो एक बार की सुबह सोना कर देती है, तो उसके भी बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाती, और मैं जब खुद करती हूँ, तो मैं बिल्कुल अच्छे से उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो हाँ, ये है, सोना से थोड़ी हेल्प तो हो गई है। पहले तो मैं खुद ही बर्तन धोती थी, जितने भी 3-4 टाइम के बर्तन होते थे। बट वही है, बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है मुझे, और मेरे ट्यूशन का भी टाइमिंग होता है, तो मैं सारा कुछ मैनेज कर नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने लगवा लिया है। मोस्टली होता क्या है कि थोड़े से ही होते हैं उसके धोने के लिए। बाकी तो मैं खुद ही धो के अपनी किचन क्लीन करके ही रखती हूँ। मैं घर में नहीं होती हूँ तब मैं छोड़ देती हूँ कि हाँ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो आके धो तो जाएगी। बाकी इस टाइम मैं पूरी अच्छे से पहले किचन क्लीन करती हूँ, और फिर मैं साथ-साथ खाना-वाना भी देखती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। इसके बाद जो रात के बर्तन होते हैं, फिर वो मैं नहीं धोती हूँ, और अगले दिन सुबह के भी जो हो जाते हैं, वो भी सोना धो देती है। ये देखो, ये पापा जी ने बैठे-बैठे मुझे इतने सारे मटर छील के दे दिए थे, तो इनको मैं स्टोर करके ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। ऐसा थोड़ा बहुत काम होता है, तो पापा जी भी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो ये मैंने डाला तड़का दाल में, और ये बन गई है घिया चने की दाल हमारी। तो आज जब तक ये घिया चने की दाल बन रही है, तो साथ के साथ मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं थोड़ा-सा ना किचन भी क्लीन कर ही दूँगी, क्योंकि गंदा हो ही रहा था। नीचे कबर्ड्स जो हैं, ये अलमारियाँ वग़ैरह है ना, इनके ऊपर भी पानी के जो छाप पड़ जाते हैं, तो ये भी गंदे हो रहे थे, और टाइम नहीं मिल रहा था। कम से कम 4-5 दिन से तो मुझे टाइम मिला ही नहीं कि मैं एक बार इन पे कपड़ा मार दूँ। और एक हाथ के हाथ कपड़ा मारती रहती हूँ ना, तो उतना उतना गंदा नहीं होता। ये सारी जगह मतलब मैं हटा के दिन में एक बार ना सारे बर्तन-वर्तन हटा के तो क्लीन कर ही लेती हूँ। लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने ओवन के पीछे से सफाई नहीं की थी। तो आज जब मैंने जैसे ही ओवन खोल के देखा, तो उसमें भी कुछ न कुछ गिरा हुआ था, और ओवन के पीछे भी बहुत गंदा हो रहा था। मैंने जैसे ही उस पे कपड़ा मारा, तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीछे मिट्टी-मिट्टी सी इकट्ठी हो गई थी। तो आज मैंने उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। कभी-कभी सुबह के टाइम कर देती हूँ मैं किचन की क्लीनिंग, और कभी-कभी मौका पड़ता है तो शाम के टाइम कर देती हूँ। किसी दिन क्या होता है ना कि सुबह टाइम नहीं मिल रहा, सुबह के बाकी काम ज़्यादा हैं, और किसी दिन क्या होता है कि शाम को किचन में लगे ही हुए ही हैं, और इतना ज़्यादा नहीं है खाना-वाना बनाने का काम, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। बट हो ही जाता है किचन में, मतलब शाम का टाइम मोस्टली सारा का सारा किचन में ही चला जाता है। तो अभी भी मैं अच्छा जैसे-जैसे करते रहो, तो फिर और काम बढ़ता ही जाता है। तो ओवन के पीछे से सफाई की, तो देखा तो चलो सामने आज स्लैब भी खाली कर देती हूँ, और इस पे भी अच्छे से कपड़ा मार के इसको भी चमका देती हूँ। तो जब कर ही रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा और भी हो ही जाता है। जब नहीं करते हैं, तो वो सारा ही पड़ा रह जाता है, और जब चल रही है सफाई, तो एक्स्ट्रा-एक्स्ट्रा सारी ही हो जाती है। और रोज़ की अगर साथ के साथ करती रहती हूँ, तो इतना गंदा लगता भी नहीं है। कम से कम अगर 4-5 दिन बाद करो ना, तो फिर वो गंदा दिखने लग जाता है। उसके ऊपर किचन है थोड़ा-सा ऑयल का, या उसके दाग धब्बे ना, तो उससे गंदगी हो ही जाती है। तो जितना मुझसे पॉसिबल होता है, मैं साथ के साथ करती ही रहती हूँ। अब यहाँ पर मैं नीचे वाली मैंने अलमारी तो आज साफ़ करनी ही थी, क्योंकि ये गंदी हो ही गई थी। तो लगे हाथ मैंने फिर इसे भी साफ़ कर ही दिया आज। अभी मुझे कबर्ड के अंदर से भी सफाई करनी है, बट वो किसी फिर दिन कर लूँगी, क्योंकि एक साथ सारा ना हो नहीं पाता है। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। तब तक के लिए मैं इस व्लॉग को अब ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना भी ध्यान रखिए, बाकी सबका भी ध्यान रखिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मुझे बताते रहिए कि मैं इसी पे टॉपिक पर वीडियोज़ और बनाऊँ। आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, और अगर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी वीडियो एडिटिंग में, तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं कल सुबह, हो सकेगा तो मैं कल सुबह मिलती हूँ आपको न्यू व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।